हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। विल फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ओनली। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3x3 पे बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द ट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स। In the last video, we had seen how a transformation can be applied on a matrix. हमने मैट्रिक्स और उसके रोज और कॉलम्स दोनों पे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किया था. You have to remember those and based on those we will solve today's questions. अब कौन कौन से ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किया था लास्ट टाइम? फर्स्ट वन वाज इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो देन यू अप्लाई R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R3 एंड सो ऑन. सेकेंड जो हमने देखा था वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी रो को या कॉलम को अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं. थर्ड थिंग दैट वी हैड सीन वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन रोज एंड कॉलम्स. कोई भी दो रो आप आपस में ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल R1 माइनस R2, R3 माइनस R2, इस तरीके से. और यहाँ पर जो चेंज होता है वो कहाँ पे होता है? जो आप पहले लिखते हो उसमें होता है. जैसे कि अगर मैंने लिखा R1 प्लस R2 तो चेंज R1 में होगा. द फोर्थ वन दैट वी हैड सीन वाज एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब अगर आपको ऐड भी करना है लेकिन ऐड 2 या 3 बार करना है. फॉर एग्जांपल R1 प्लस 3R2 तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R2 को 3 बार ऐड करने से अच्छा मैं एक ही बार लिख सकता हूँ R1 प्लस 3R2. तो मैंने टेम्परेरी बेसिस पे R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर वो R1 में ऐड कर दिया. इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर कि R2 को 3 से फिजिकली मल्टीप्लाई नहीं करना होता, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे R1 में ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई होता है. आई होप ऑल दिस 4 थिंग्स दैट वी हैड लर्नड इज रियली वेरी क्लियर टू यू ऑल. बेस्ड ऑन दिस लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अगर मैं सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स की बात करूँ, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2x2 की बात करूँ, 2x2 मैट्रिक्स, सो व्हाट इज दैट? 2x2 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट. और ये A21. इफ दिस एलिमेंट इज ज़ीरो, इफ दिस एलिमेंट इज ज़ीरो देन यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा दैट इज अपर ट्रायंगुलर. सो व्हाट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एलिमेंट्स बिलो दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शुड बी ज़ीरो. मीन्स व्हाट? आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल के नीचे वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स बिलो दिस अपर ट्रायंगल शुड बी ज़ीरो. तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना होता है? A21 वाले एलिमेंट को ज़ीरो करना होता है. आई हैव टू डू इज A21 वाले एलिमेंट को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज मैट्रिक्स A इज गिवन 1 2 3 4. ये एक मैट्रिक्स दिया है. मुझे इस मैट्रिक्स में कोई तो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है मीन्स क्या करना है? A21 को ज़ीरो करना है. अब A21 मतलब कौन है? ये 3. तो मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरचेंज या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको ज़ीरो करना है. अब याद रखना, अगर किसी भी एलिमेंट को ज़ीरो करना है तो यू कैनॉट से कि इस रो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो. स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड. ओके, कीप दैट इन माइंड. ठीक है, तो मुझे ये वाले पार्ट को ज़ीरो करना है बिकॉज अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. ज़ीरो करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस थे. पहला इंटरचेंज. किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करके ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं. इंटरचेंज तभी काम आता जब किसी के पास ज़ीरो होता. अगर पूरे मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ज़ीरो होता तो मैं उसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लेके आ जाता. जैसे कि मान लो कि इधर ज़ीरो होता तो मैं क्या करता? R1 इंटरचेंज R2, तो R1 जो है वो नीचे आ जाता तो ये ज़ीरो बन जाता. बट ज़ीरो तो है नहीं फिलहाल, सो इंटरचेंज वोंट वर्क. नेक्स्ट,
एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये वाले एलिमेंट को किसी के साथ ऐड करके ज़ीरो बन सकता है? नहीं. सो एडिशन ऑल्सो डजंट वर्क. सब्ट्रैक्शन, यस, ज़ीरो करना है तो सब्ट्रैक्शन तो काम आना चाहिए. अब दिस इज़ 3, इस रो को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है रो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करने का. तो सब्ट्रैक्ट करूँ भी तो कैसे होगा? देखो 3 - 1 2 आएगा, ये ज़ीरो तो होगा नहीं. तो 3 - 1 करके ये 2 तो हो सकता है. फिर एक और बार 2 - 1 करके ये 1 हो सकता है. फिर एक और बार 1 - 1 करके 0 हो सकता है. मतलब मुझे 3 बार R2 - R1 करना पड़ेगा. अब सेम स्टेप 3 बार अप्लाई करना नॉट फिजिबल. कुछ और सोचते हैं. अगर सब्ट्रैक्ट ही करना है तो सोच लो, दिस 3 इफ सब्ट्रैक्टेड विथ 3 तो क्या ये 0 देगा? यस. अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 होता तो सोच लो 3 - 3 क्या ये 0 देता? यस देता. बट यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो क्या करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे? नहीं. सिर्फ इसको 0 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई फिजिकली नहीं कर सकते. सो क्या करूँ? आई अप्लाई सब्ट्रैक्शन विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक, जहाँ पर हम लोग क्या करते थे, R2 को मुझे 0 करना है, ये वाले एलिमेंट को. सो आई विल सब्ट्रैक्ट R2 - R1. R1 को सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन सिर्फ R1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 1 2 हो जाएगा. तो अगर मैं इसको टेम्पररी बेसिस पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × R1, सो 3 × 1, 3 × 1 3 हो जाएगा. R2 ऑलरेडी 3 है, so 3 - 3 विल गिव मी 0. एंड वी नो दैट जब मैं ये R2 - 3 R1 करता हूँ, R1 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे सब्ट्रैक्शन के लिए काम आ रहा है. द चेंज विल हैपन इन R2. सो योर मैट्रिक्स विल नाउ बिकम, देखो R2 - 3 R1, R2 कौन है? 3 माइनस 3 इंटू उसका R1 कौन है? 1. सो 3 - 3 × 1, 3 - 3 विल गिव मी 0. अब जब मैंने इसको चेंज किया, ये भी चेंज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि R2 मतलब ये पूरा रो, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है. हाँ, आई अग्री कि इसको चेंज करने के लिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, अग्रीड. बट इसको चेंज करने के साथ साथ R2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सबको चेंज करना पड़ेगा. तो ये 4 भी चेंज होगा. अब ये 4 चेंज कैसे होगा? सिंपल, R2 इज 4 माइनस 3 इंटू R1. इसका R1 कौन है? 2. करेक्ट है. सो 4 - 3 2 ज़ा 6. सो 4 - 6 विल गिव मी -2. और ये 0 कैसा है वो भी लिख देते थे. इट्स 3 - 3 इंटू 1. करेक्ट है. सो आपका R2 चेंज हो गया, R1 तो चेंज होगा नहीं, कीप इट एज इट इज. नाउ दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अपर ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 है. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. मैंने मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल था. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अच्छा, अब एग्जाम्पल लेने से पहले व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस. अगर मुझे किसी को भी 0 करना है तो इंटरचेंज काम आएगा अगर पूरे मैट्रिक्स में कहीं तो 0 है. फिर सब्ट्रैक्शन काम आएगा अगर यहाँ पे 3 है तो ये 1, तो 3 - 3 किया तो 0 हो जाएगा. सिमिलरली मान लो अगर यहाँ पे 5 होता तो आप क्या करते? 5 - 5 करना चाहते हैं ना, तो 5 - 5 करने के लिए यहाँ पे 5 टेम्पररी बेसिस पे लिख देने का. सो इट्स R2 - 5 R1. सिमिलरली यहाँ पे 8 होता तो R2 - 8 R1. इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते. इन शॉर्ट, इसको 0 करने के लिए इसका 1 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही 1 नहीं होता तो क्या आप ये अप्लाई कर पाते? R2 - ये नहीं कर पाते. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज, अगर मुझे इसको 0 करना है तो इसका 1 होना बहुत ज़रूरी है. फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मुझे A21 को 0 करना है तो A11 का 1 होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये 1 है तो मैं ईजीली सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ. आई होप दिस इज क्लियर. चलो लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल नाउ. ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. मैट्रिक्स B नाम दे देता हूँ मैं उसको.
दिस इज योर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है मीन्स इसको ज़ीरो करना है। अब इसको ज़ीरो करना है तो या तो इंटरचेंज हो सकता है, बट यहाँ पे कहीं तो ज़ीरो है नहीं, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे ऐड करके तो ज़ीरो आने का कोई चांस दिख नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है, बट 1 - 5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस में चला जाएगा। सो क्या करें, एक काम करता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी एक रूल देखा, अगर इसको ज़ीरो करना है तो इसका 1 होना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो मैं काम करता हूँ, ये 1 यहाँ पे पहुँचा देता हूँ। हाउ, इंटरचेंज। सो आई राइट R1 interchange R2. So your matrix will now become 1 - 3 5 2. I hope this is clear. अब क्वेश्चन थोड़ा इजी लगने लगा है। ये 1 हो गया है, इसको ज़ीरो करना है। अभी अभी हमने देखा था, इसको ज़ीरो करने के लिए ये इसका 1 होना बहुत ज़रूरी है, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है अभी। अब इसको ज़ीरो कैसे करें, और आई राइट इज R2 5 -5 क्या तो ज़ीरो हो जाएगा। सो -5 मतलब 5 टाइम्स ऑफ R1, और ये चेंज कहाँ पे होगा, ये चेंज होगा R2 में। क्लियर। सो मैट्रिक्स B विल नाउ बिकम, देखो चेंजेस कैसे अप्लाई होंगे, R2 - 5 R1, R2 कौन है 5, -5 टाइम्स ऑफ R1, R1 कौन है 1, सो 5 - 5 दिस विल गिव यू 0। सिमिलरली यहाँ पे R2 में मतलब पूरा R2 के एलिमेंट चेंज होंगे, तो ये भी चेंज होगा। सो 2 - 5 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है -3, सो 2 - 5 इंटू -3 इज +15, सो 2 + 15 इज 17। अब बाकी के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। दिस मैट्रिक्स इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। The next question that we see over here is to convert the following matrix into a lower triangular matrix. Again, what is a lower triangular matrix? जब हम 2 × 2 वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, then again there are 4 elements in it. So lower triangular matrix मतलब lower triangle फॉर्म होगा, उसके अपर वाले एलिमेंट को ज़ीरो करना है। मीन्स क्या करना है आपको, ये वाला एलिमेंट ज़ीरो करना है, दैट इज A12 शुड बिकम 0। कीप दिस इन माइंड। अगर आपने इसको ज़ीरो कर दिया मतलब यू हैव कन्वर्टेड अ 2 × 2 मैट्रिक्स इनटू एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, दैट इज 1 2 3 4। ओके, सो द क्वेश्चन रिमेन सेम, बट अब जो कन्वर्जन होगा वो अलग होगा। क्यों, मुझे कन्वर्ट करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 0। मुझे इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। क्लियर है। अब इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए क्या करें, अब आपके दिमाग में आएगा 2 - 2 कर दिया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 2 - 2 कर दिया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 3 - 3 किया तो ये ज़ीरो हो गया, तो अब 2 - 2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर मुझे इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस तरीके से 2 - 2, देन इट इज़ अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं कॉलम्स यूज़ करूँगा। पिछले वाले एग्जाम्पल मैंने रो यूज़ किया था, R2 - 3R1, R2 - R1, इस तरीके से, ताकि मैं ऊपर नीचे माइनस या ऐड कर सकता हूँ, तो वो रो हो गया। अब मुझे अगर इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट, वर्टिकली करना है, देन इट इज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं सिर्फ कॉलम्स यूज़ करूँगा। ओके, चलो, सो दिस 2 will become 0 if I subtract 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस। मीन्स मुझे क्या करना है, कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इसके ट्वाइस से, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 से। सो दिस विल गिव मी द चेंज इन कॉलम 2। सो माई आंसर फॉर मैट्रिक्स A विल नाउ बिकम, चेंज कहाँ पे हो रहा है, कॉलम 2 में। चेंजेस क्या क्या हो रहा है, लेट्स सी। कॉलम 2 - 2 कॉलम 1, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट कौन है 2, -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कौन है 1, सो 2 - 2 दिस विल बिकम 0। सिमिलरली नेक्स्ट 4 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, इसका कॉलम 1 कौन है 3, सो 4 -
2 3 6, इट गिव्स मी -2। अब बाकी तो चेंज होगा नहीं, कॉलम 1 एज इट इज़। क्या मैंने मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले एलिमेंट को 0 कर दिया। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। एकदम ईजी है। अगर मुझे वर्टिकली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे कॉलम यूज़ करना पड़ेगा, और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है देन आई यूज़ रो वाला मेथड। क्लियर? नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, एक सम में या तो आप रो यूज़ करो तो रो को ही यूज़ करो, बीच में कॉलम को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड इन केस इफ़ यू आर यूजिंग कॉलम वाइज तो पूरा सम कॉलम से ही सॉल्व करो, उसमें रो यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल। So I take a second example wherein I name the matrix as B। ठीक है, चलो अब let's suppose the values are 3 2 5 1। मैंने ये वैल्यूज ले लिए। मुझे इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मीन्स आई हैव टू मेक दिस टर्म एज 0। करेक्ट? अब फंस गए ना। अगर यहाँ पे 1 होता तो मेरा काम कितना आसान होता, 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस विल गिव मी 0। बट यहाँ पे तो 1 है नहीं, 1 मुझे यहाँ दिख रहा है। सो आई कैन परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? इसको 0 करना है तो यहाँ पे तो 1 नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे 1 दिख रहा है। यस, दिख तो रहा है। सो अगर इसको 0 करना है आई कैन यूज़ दिस 1 नाउ। कैसे? अब मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से परफॉर्म करना है, समझ रहे हो? अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टली परफॉर्म करना है मतलब आपको रो यूज़ करना पड़ेगा। चलो वेरी गुड, इसको 0 करने के लिए रो यूज़ करना है, फाइन। ये कौन है? R1 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो ये 0 होगा ना। सो 2 टाइम्स ऑफ R2। चेंज कहाँ पे होगा? R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज होगा, 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो एक चीज़ तो समझ लो, अगर यहाँ पे 8 आता है तो 8 - 8 टाइम्स ऑफ दिस, 7 आता है तो 7 - 7 टाइम्स ऑफ दिस। सो सिंपल। सो द आंसर विल नाउ बिकम, देखो चेंज कैसे होगा। ये R1 है, R1 का पहला एलिमेंट ये 3 है। सो 3 - 2 टाइम्स ऑफ R2। इसका R2 कौन है? ये वाला 5। सो 3 - 2 5 10। 3 - 10 कितना होता है? -7। करेक्ट है। सिमिलरली R1 का सेकेंड एलिमेंट कौन है? 2 - 2 टाइम्स ऑफ इसका R2 कौन है? 1। इसके लिए तो हमने सॉल्व किया था। सो 2 - 2 इज़ 0। R1 चेंज हो गया, ये 0 भी हो गया। R2 तो चेंज होगा नहीं। सो आई हैव कन्वर्टेड अ मैट्रिक्स इनटू अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज़ योर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब किसी के मन में डाउट आता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया इसलिए सॉल्व हो गया। मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं आता, कुछ और होता तो क्या ये सॉल्व हो पाता क्या? हाँ हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? रो से सॉल्व कर लिया, कॉलम से सॉल्व करना होता तो भी सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। आई यूज दिस सेम क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन इज 3 2 5 1। यहाँ पर हमने रो यूज़ किया था ना, क्योंकि नीचे 1 था तो इजीली सॉल्व हो गया। बट मान लो कि यहाँ पे मुझे रो यूज़ नहीं करना है, कॉलम यूज़ करना है। कॉलम मतलब वर्टिकली ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वर्टिकली सॉल्व करना है तो कहना है इसे, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाना है मतलब इस 2 को 0 बनाना है, राइट? तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये यूज़ करना पड़ेगा, कॉलम। तो पहले यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई 1 है तो 0 बनाना ईजी है। तो इसको 1 कैसे करें? इसको 1 करने के लिए आप सोच सकते हो कि इंटरचेंज करो, मतलब ये और ये इंटरचेंज, फिर ये और ये इंटरचेंज, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसमें भी रो आ गया, नहीं चलेगा, क्योंकि सॉल्व हम लोग कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो वाइज इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसको 1 कैसे बनाओ? सो ईजी। अगर मैं 3 - 2 कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल। 3 - 2 कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। 3 - 2 मीन्स व्हाट? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। चेंज कहाँ पे होगा? कॉलम 1 में। क्या क्या मैंने? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। 3 - 2 1। सो योर मैट्रिक्स बी विल नाउ बिकम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 के एलिमेंट कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट। सो 3 - 2 1
5 - 1 4, ये एज इट इज़ सिंपल। अब ये 1 हो गया तो इसको ज़ीरो करना ईजी है। हाउ? 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो इट इज़ C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1। चेंज कहाँ पे होगा? C2 में, करेक्ट है। ये तो सेम इसके से होगा ना 2 - 1 वाला, सो 2 - 1 C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1, सो मैट्रिक्स B विल नाउ बिकम 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1, सो दिस इज 0। अब C2 मतलब पूरा कॉलम, ये भी चेंज होगा, सो 1 - 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 4 ज़ा 8, 1 - 8 इज -7 एंड दिस रिमेन्स सेम। दिस इज आवर आंसर। अब आप सोचो कि ये आंसर अलग है। हाँ अलग है, अग्रीड, बट मेरा इंटेंशन क्या था? टू कन्वर्ट इनटू अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका अपर वाला पार्ट 0 है, दैट्स इट, दैट इज द इंटेंशन। आंसर क्या आ रहा है डजेंट मैटर। सो दिस इज व्हाट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रो को यूज़ किया है, यूजिंग रो, और यहाँ पर हमने क्या किया? यूजिंग कॉलम। I hope this is clear. The next type of question that we solve over here is to convert a matrix into an identity matrix. Now this is a very important question, क्योंकि मुझे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो कैसा था? टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर या लोअर, सो दैट वाज इजी टू सॉल्व। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है और बाकी दोनों 0 होता है, करेक्ट। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब मुझे क्या करना है? एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब चारों एलिमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, फिर 0 0 1, इन सारे एलिमेंट्स को चेंज करना है, करेक्ट। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो 4 एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन अगर किसी को लगे कि ये तो ईजी है, चलो मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर निकाल लूँगा, इट इज़ पॉसिबल, आंसर आ भी जाए शायद। बट बहुत सारे केसेस में क्या होगा? मान लो कि आपने 4 एलिमेंट चेंज करना है, शुरुआत इससे की, आपने इसको 1 कर दिया, ठीक है, फिर आपने इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। अब जब आप इन दोनों के लिए सॉल्व करने जाओगे, आपने जो प्रीवियसली इसको 1 और 0 सेट करके रखा था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। मीन्स व्हाट? अपनी जो पहले वाली मेहनत थी वो पानी, उस पर पानी फिर जाएगा, राइट। सो टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को एक प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ, वो ट्रिक फॉलो करो, यू विल नेवर गो रॉन्ग, बट इट हैज़ टू बी अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप। कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ट्रिक। मुझे क्या करना है? फॉर अ गिवन मैट्रिक्स आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2x2 वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स सपोज आपके लिए एक मैट्रिक्स दिया होगा। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, जैसे कि A11 A12 A21 A22। इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। मैं सिर्फ स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिए। इसके ऊपर एग्जांपल्स हम लोग आगे देखते हैं आफ्टर दिस स्टेप्स। चलो अब अगर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इन चारों एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स इसमें से ऐसे हो जो ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, तो ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? मेक A11 इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है? इस A11 को 1 करना है, इस A11 को 1 करना है। मतलब सबसे पहले इन चारों में से इसको टच करना है और इसको चेंज करना है। फर्स्ट एलिमेंट इसको 1 करना है।
इसको वन करने के लिए आई कैन यूज़ एनी ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंटरचेंज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारे अलाउड है, करेक्ट. सो मेक A11 एज 1 बाय यूजिंग एनी ऑपरेशन. करेक्ट, यूजिंग एनी ऑपरेशन. सो इट मीन्स आपका जो मैट्रिक्स ए था वो स्टेप 1 के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये 1 बन जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स पता नहीं क्या होंगे. सो मैं उसको सिर्फ एज इट इज़ लिख देता हूँ, करेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले एलिमेंट को A11 को 1 कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट. चलो, यूजिंग एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. स्टेप 2, मेक A21 एज 0. याद करो हमने जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सीखा था, इसको 1 किया था, फिर इसको 0 किया था, करेक्ट. तो वो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया था. सेम स्टेप हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है. इस A21 को 0 करना है. देखो 1 फिर 0, करेक्ट है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. सो पहले इसको 1 करना है, फिर इसको 0 करना है, 1 करना है, फिर 0 करना है. A21 0. अब इसको 0 करने के लिए क्या करें, जो हम लोगों ने अपर ट्रायंगल में सीखा हम लोग वही यूज़ करेंगे. इसको 0 करने के लिए हमने किसको यूज़ किया था, ऊपर वाले 1 को यूज़ किया था. याद करो, अगर यहाँ पे 4 होता है तो मुझे क्या करना होता है, R2 माइनस 4R1. अगर यहाँ पे 2 होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1, करेक्ट. यहाँ पे 7 होगा तो R2 माइनस 7R1. तो यहाँ पे जितना भी होगा उतना टाइम्स इससे माइनस करना है, दैट्स इट, करेक्ट है. सो यूज़ R2 माइनस K टाइम्स ऑफ R1. क्या करना है, R2 माइनस K टाइम्स ऑफ R1. अब यहाँ पे एक इशू आता है कि अगर ये खुद माइनस में है, जैसे कि अगर ये -3 है, अगर ये वाला -3 है तो -3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 आपको ये 0 नहीं देगा. तो अगर ये खुद माइनस में है तो आप प्लस करो, -3 प्लस 3 विल गिव यू 0. सो मैं यहाँ पे दोनों लिख लेता हूँ. यूज़ R2 प्लस KR1, R2 माइनस KR1. और ये K कौन होगा, ये K वही होगा जो A21 का वैल्यू है, करेक्ट है. ये K वही होगा जो A21 का वैल्यू है. जैसे कि R2 यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो मैं माइनस यूज़ करूँगा. सो 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 विल गिव मी 0. यहाँ पे अगर -5 है, सो R2 प्लस -5 है ना ये K वाला. सो R2 मतलब -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, करेक्ट है. सो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग K की जगह पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है. और साइन डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव. इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यूज़ R2 प्लस माइनस KR1. इससे मुझे क्या मिलेगा, माई मैट्रिक्स विल नाउ बी कन्वर्टेड, ये 1 ये 0, इन दोनों को मैंने अब तक चेंज नहीं किया है, करेक्ट है. सो व्हाट वाज द ऑपरेशन डन, सबसे पहले हमने शुरू किया था 1 से, फिर हम आगे बढ़े और इसको 0 कर दिया, करेक्ट. दिस एलिमेंट इज डन 0 नाउ, इसको हमने 0 किया. नेक्स्ट चलो स्टेप नंबर 3, मेक A22 एज 1. मतलब अब इसको 1 करना है. इसको 1 करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, यूज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हाट वाज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब K टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि ये R2 में आता है ना और मुझे A22 को चेंज करना है, तो इस वाले को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा. कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 है, हम लोग ये स्टेप पे थे, तो यहाँ पे अगर 4 है तो इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 इंटू 4 विल गिव मी 1, करेक्ट.
यहाँ पे अगर 4 है तो 4 इंटू के को मैं ले लूँगा 1/4, सो 1/4 इंटू 4 विल गिव मी 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये चेंज करने के चक्कर में ये तो चेंज नहीं हुआ ना, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 0 है। 1/4 इंटू 0 विल बी 0, ये 0 ही रहेगा। सो मैं अगर इसको भी चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, कीप दैट इन माइंड। सो हम लोग को यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के इंटू R2। के कौन होगा? जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसको डिवाइड में लेना है, उसको रेसिप्रोकल में लेना है, करेक्ट। सो चेंज दैट इज परफॉर्म्ड ओवर हियर इज, अब जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बन जाएगा? पहले 1 किया था, फिर 0, अब इसको 1 कर दिया। दिस इज सेम। सो स्टेप वाइज पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर हम यहाँ पे आए, और अब हमने क्या किया? इसको 1 कर दिया, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, मेक A12 एज 0। अब इसको 0 करना है, क्योंकि देखो 1 0 1 1 0 1 ये तीनों तो हो चुके हैं, अब इसको 0 करना है, मेक A12 0। अब 0 करने के लिए सेम टेक्निक यूज़ करने का जो हमने अपर और लोअर में यूज़ किया, द टेक्निक वोंट चेंज। अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए इसके 1 को यूज़ करो, इसका 1 ये नीचे वाला, जैसे कि इसको 0 करने के लिए हमने इस ऊपर वाले 1 को यूज़ किया था, करेक्ट। अब ये 1 ऑलरेडी है अपने पास, इसको 0 करने के लिए मैं इस वाले 1 को यूज़ करूँगा। सो माई ट्रांसफॉर्मेशन विल बी R1 प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ R2, करेक्ट। इसको 0 करने के लिए मैं, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1, 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। सो इसलिए R1 माइनस के टाइम्स ऑफ R2, R1 को चेंज करना है माइनस के टाइम्स ऑफ R2, आई यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो माई चेंज ओवर हियर इज समथिंग लाइक दिस, 1 0 1, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, अब मैंने इसको 0 किया। सो स्टेप्स कैसे गए? पहले ये 1 हुआ था, फिर ये, अब मैंने इसको 0 कर दिया। सो दिस इज गेटिंग चेंज्ड नाउ। अब फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, दिस आंसर विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 0। और मुझे वही तो करना था, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। सो फॉलो दिस 4 स्टेप्स। अब ये 4 स्टेप्स क्या है? सिंपल, ये 4 स्टेप्स इस तरीके से जाएंगे। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले इसको 1 करना है, सो आई राइट दिस एज 1, पहले इसको 1 करना है, फिर इस नीचे वाले को 0 करना है, फिर आगे बढ़ के इसको 1 करना है, फिर ऊपर जाना है और इसको 0 करना है, करेक्ट। So to convert a matrix into an identity matrix, these are the steps followed. Step number 1, इसको 1 करना है, स्टेप नंबर 2 0 करना है, स्टेप नंबर 3 इसको 1 करना है, स्टेप नंबर 4 0 करना है, और कौन से स्टेप में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी मैंने लिख दिया है। सो फिलहाल के लिए ये एक रफ स्ट्रक्चर है, ये एक ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। अब हम जब सम सॉल्व करेंगे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे हो रहा है। इट इज़ वेरी ईजी, सिर्फ स्टेप्स को मैंने डिटेल में लिखा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज इट बिकम्स रियली वेरी इजी टू सॉल्व यूजिंग दिस 4 स्टेप्स। कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, कहीं कोई रॉन्ग एलिमेंट ऐड नहीं होगा, ओके। चलो, अब ये जो टेक्निक हमने यहाँ पे सीखा, यहाँ पर हर ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ रो यूज़ करेंगे हम लोग, हर ऑपरेशन में सिर्फ रो यूज़ करेंगे, इसीलिए इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। दिस टेक्निक इज नोन एज रो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज हमने हर ऑपरेशन या फिर हर स्टेप में सिर्फ और सिर्फ रो को यूज़ किया है, करेक्ट। सेम स्टेप्स कैन बी अप्लाइड वाइल सॉल्विंग फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बट फिलहाल हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख रहे, वी आर फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। Let's take one example on conversion into identity matrix. So I have written the heading examples on row transformation. मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ row transformation use करेंगे and we are solving for 2x2 matrix. चलो, so let's take one simple example now. I have a matrix A that suppose is given by 3 4
-2 and 5. This is the matrix which is given. मुझे क्या करना है? I have to convert this matrix into an identity matrix. मतलब ये कन्वर्ट होने के बाद ऐसा कुछ दिखना चाहिए 1 0 1 0. एंड एज वी नो कि हम लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं. हम लोग पहले इसको 1 करते हैं, फिर इसको 0, फिर इसको 1 एंड फिर इसको 0. दीज आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो. चलो ठीक है. स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है? इसको 1 करना होता है बाय यूजिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन. सोचो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँ ताकि ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए. मुझे यहाँ पे नीचे -2 दिख रहा है. सो इफ आई से 3 - 2 विल गिव मी 1, तो ये 1 हो जाएगा. 3 - 2 1 हो जाएगा. करेक्ट है. तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ कि ऐड करूँ? आई विल ऐड दिस, बिकॉज अगर मैं लिखूँ R1 + R2 तो R1 + R2 चेंज किस में होगा? R1 में होगा. राइट है. सो R1 + R2 मीन्स R1 कौन है? 3 है, प्लस R2 कौन है? -2. सो 3 + -2, तो 3 - 2 1 हो जाएगा. सो माई मैट्रिक्स विल नाउ बिकम, ओके क्या होगा? देखो चेंजेस कैसे होंगे. R1 इज़ 3 + R2 इज़ -2. So 3 - 2 will give me 1. So this will become 1. अब R1 में चेंज हो रहा है, मतलब ये भी तो R1 का ही पार्ट है, तो ये भी चेंज होगा. कैसे? 4 R1 + R2, इसका R2 कौन है? 5. So 4 + 5 this will become 9. I hope this is clear. बाकी दोनों सेम. सो फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इसको 1 कर दिया. दिस इज़ व्हाट आई हैव चेंज्ड. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना होगा? इसको 0 करना होगा, इसको 0 करना है. अब इसको 0 करने के लिए हमने स्टेप लिखा था यूज़ दिस. करेक्ट. इस 1 को यूज़ करना है. कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई करना था? R2 प्लस या माइनस. अब ये खुद माइनस है इसलिए मैं प्लस अप्लाई करूँगा. k टाइम्स, तो ये 2 है इसलिए 2 टाइम्स R1. दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी अप्लाई. कुछ सोचना नहीं है, जैसे स्टेप्स दिया था उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया. मैंने लिखा था R2 ± k R1. सो R2 प्लस या माइनस इस पर डिपेंड करेगा, इसके साइन पे. ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस. सो R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1. अब देखते हैं कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं है. -2 + 2 टाइम्स ऑफ 1. सो -2 + 2 0 हो जाएगा ना ये 0. सो इट्स सिंपल. क्या किया हमने? इसको 0 किया. कैसे? R2 इज़ -2 + 2 टाइम्स ऑफ R1. इसका R1 इज़ 1. सो -2 + 2 विल गिव मी 0. और ये तो ऑलरेडी 1 और 9 है, ये चेंज होंगे नहीं. R2 चेंज हो रहा है. R2 में तो ये भी आता है तो ये भी चेंज होगा. कैसे? R2 मीन्स 5 + 2 टाइम्स ऑफ R1. इसका R1 कौन है? 9. सो 5 + 2 9 है 18 होता है. 18 + 5 विल गिव मी 23. क्लियर. एनी डाउट इन दिस? सो स्टेप 1 में हमने इसको 1 किया था, इसको 1 किया था. अब हम लोग आगे बढ़ के हमने इसको 0 कर दिया. आई होप दिस इज़ क्लियर. हमने इसको 0 कर दिया है. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्टेप. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया. अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है. इसको 1 करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है. यूज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जो भी यहाँ पर नंबर है उसी से डिवाइड कर दो. सो आई राइट यूज़ 1/23 × R2. सो आपका जो मैट्रिक्स है वो अब क्या बन जाएगा? 1/23 × R2. अब R2 में ये भी आता है तो 0 × 1/23 इज़ 0. 23 × 1/23, 23 × 1/23 इज़ 1. और ये दोनों तो चेंज होंगे नहीं. सो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया? आई मूव्ड अहेड और मैंने इसको 1 कर दिया. क्लियर. अब इसको 0 करना है. अगेन इसको 0 करने के लिए मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया था. इस नीचे वाले 1 को यूज़ करना है. करेक्ट. एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा था हमने? R1 प्लस या माइनस k टाइम्स ऑफ, तो ये 9 टाइम्स ऑफ
R2, और प्लस माइनस डिपेंड करेगा इसके साइन पे, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। 9 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1, सो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। द चेंज विल बी इन R1, सो योर मैट्रिक्स विल नाउ बिकम, ये दोनों 1, so it will be 1, R1 is 1 minus 9 times of R2, but R2 0 है, so 1 minus 9 0 0, 1 minus 0 is 1। तो देखा ना, ये हमने जो पहले चेंज किया था वो चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट 9 minus 9 times of 1, 9 times of 1, so this will give me 0, और ये दोनों चेंज होंगे नहीं क्योंकि चेंज इज हैपनिंग ओनली इन R1। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अभी मैंने आगे बढ़ते हुए इसको 0 कर दिया। सो कैन आई से फाइनली मेरा जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, 1 0 1 0, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई होप दिस सम इज क्लियर। 4 स्टेप में सम परफॉर्म किया हमने। नाउ वी स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिसेस एंड दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो जस्ट राइट द हेडिंग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Now what is inverse of a matrix? सिंपल है, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, आई हैव अ मैट्रिक्स A। अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि वो एक B मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A है मेरे पास, मैंने इस मैट्रिक्स को किसी एक दूसरे मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, लेट्स सपोज इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, then this matrix which was multiplied is known as inverse of a matrix, and inverse of a matrix is denoted by A inverse। so ये जो B है वो बन जाएगा actually A inverse, getting it? so किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Now this is same as your algebra। मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग मान लो कि आई हैव अ नंबर 5, अगर इस 5 नंबर को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है, गेटिंग इट? अगर इस 5 नंबर को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो ये मान लो ये 5 मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स A था, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया 1/5। तो मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ इन्वर्स ऑफ इट, A इन्वर्स लिखते हैं उसको, तो मुझे आंसर मिलता है 1। और मैट्राइसिस में 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज़ सिमिलर। सो 5 इंटू 1/5 गिव्स मी 1। उसी तरीके से मैट्रिक्स इंटू इट्स इन्वर्स गिव्स मी 1। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास एक x है वेरिएबल, अगर मैं उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 1 मिलता है। सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रीज़न इज, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होता है, बट हमने मैट्रिक्स डिवीजन कभी नहीं देखा। मैट्रिक्स डिवीजन नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिवीजन वाला मैट्रिक्स ये जो नीचे है उसको हम लोग रेसिप्रोकल में इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, A इन्वर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिकॉज मैट्रिक्स डिवीजन नहीं सीखते हम लोग, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स इन्वर्स टू गिव यू आइडेंटिटी। वरना क्या करना पड़ता, A इंटू 1/A, 1/A मतलब डिवाइड हो जाता ना, मैट्रिक्स डिवाइड हो जाता। सो 1A इंटू 1/A विल गिव मी I, बट यहाँ पे डिवीजन नहीं सीखते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। सो A इंटू A इन्वर्स इज गिव मी I। आई होप दिस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज क्लियर। दिस इज व्हाट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करना होगा, नाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हाट आई हैव टू डू इज, किसी भी क्वेश्चन को कंसिडर A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल्स टू I, ऐसे लिखना होगा। I have to write a question as
A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, जिसमें A एक गिवन मैट्रिक्स होगा, I मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। A एक गिवन मैट्रिक्स होगा, I मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो A और I को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। A कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, इंटू ए इनवर्स, और I अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 1 0, करेक्ट है। और ये अपने एलिमेंट्स होंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। फिर क्या करना है, इस मैट्रिक्स में वो चारों स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो हमने आइडेंटिटी के लिए सीखे थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स, करेक्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स अप्लाई करने हैं आपको। अब हम लोग इस वाले में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं जब हमने आइडेंटिटी में किया था। हमने अपने पास एक मैट्रिक्स ए था, उसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी के स्टेप्स अप्लाई किए थे और उसको कन्वर्ट कर दिया था आई वाले मैट्रिक्स में, 1 0 0 1, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाले साइड में तो अप्लाई करना ही है, बट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम स्टेप्स अप्लाई करना है जो आप इस साइड अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आपने मान लो कि R1 इंटरचेंज R2 किया, तो ये सेम स्टेप्स आपको राइट हैंड साइड इस वाले में भी अप्लाई करना है। तो ये जो मैट्रिक्स ऑलरेडी आइडेंटिटी था, ये कन्वर्ट होकर कुछ और बन जाएगा। इसके एलिमेंट्स कुछ तो होंगे, ये कुछ और बन जाएगा, राइट है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मतलब आई, एंड आई इंटू ए इनवर्स मतलब 1 इंटू ए इनवर्स विल गिव मी ए इनवर्स का आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स था ओरिजिनल उसको कन्वर्ट करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, और जो ऑलरेडी आइडेंटिटी था उसको कन्वर्ट करके इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो आई इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अब ये स्टेप्स कब अप्लाई करना है, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सॉल्व करते हो, क्योंकि आज जो हमने स्टेप्स सीखे वो सारे के सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होते थे। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑन दिस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स लिया है और उसको सॉल्व करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। वाई ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। और हमने भी वही मेथड सीखा है, हमने सीखा था कैसे किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। वो 4 स्टेप्स, सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे अगर मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ होने वाले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग पहले इसको 1 करते हैं, फिर इसको 0, फिर ये 1, फिर ये 0, करेक्ट है। सो अपना जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे एंड देन ऐसे। स्टेप नंबर 1 में इसको 1, फिर 0 1 एंड फिर 0। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो टू फाइंड इनवर्स, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंसिडर A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट ए कौन, इस मैट्रिक्स को मैं ए मानने वाला हूँ, करेक्ट। तो ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है इसी को मैं ए मान लूँगा। तो ए के नीचे हम लोग लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स 1 2 -1 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। आई के नीचे लिखेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना है आपको इसी तरीके से लिखना है। आइडेंटिटी में जब कन्वर्ट किया था हमने सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। लेकिन अब मुझे ये इनवर्स फाइंड करना है। सो इनवर्स फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रखा, बट इन दोनों को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ए की जगह पे गिवन मैट्रिक्स, आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब स्टेप्स कैसे सॉल्व होंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको मुझे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो होंगे। सो जैसे जैसे आप हर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है, मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है, करेक्ट। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। चलो, सो सबसे पहला स्टेप, इसको 1 करना होता है, बट ये तो ऑलरेडी 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो अपना फर्स्ट स्टेप इज़ डन कि ये 1 होना चाहिए, विच इज़ 1। सो मेक ए 1 1 एज 1 इज़ डन। तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, मेक दिस एज 0। अब इसको 0 करने के लिए क्या करना होता है, याद करो। स्टेप नंबर 2 इट वाज
R2 प्लस है तो इसको माइनस लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ R1, चेंज किस में होगा, R2 में होगा, सो दिस 2 माइनस 2 विल गिव मी 0, करेक्ट है। सो आई यूज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ज़ीरो करेंगे, सो इसको ज़ीरो करना है, चेंज इज़ इन R2। अब R2 में चेंज हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है देखो, R2 कौन है, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, सो दिस विल बिकम 0, तो ये वाला मेरा 0 हो गया। बट R2 में तो ये भी आता है, तो ये भी चेंज होगा, कैसे, R2 मतलब 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है, -1, सो 3 माइनस 2 इंटू -1 इज +2, सो 3 + 2 इज 5 हो गया। R1 एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज चेंज सिर्फ R2 में हो रहा था, इंटू A इनवर्स इज, अब राइट हैंड साइड में क्या होगा देखो, जैसे मैंने बोला कि जो चेंज आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही चेंज आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। इसका भी R2 चेंज होगा, इसका R2 कैसे चेंज होगा, इसका R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 0 -2 टाइम्स ऑफ, इसका R1 कौन है, 1, 0 माइनस 2 इज -2। सिमिलरली नेक्स्ट 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, 2 0 0, 1 माइनस 0 इज 1, सो ये हो गया 1, ऊपर का एज इट इज़, ये चेंज नहीं होगा। सो आई होप जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया मैंने वो इस वाले रो 2 में भी अप्लाई किया, इस वाले रो 2 में भी अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये 0 हो चुका है, इसको 1 करना है। अब इसको 1 करने के लिए याद करो स्टेप नंबर 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, जो भी नंबर यहाँ पे है उसी से डिवाइड कर दो। सो आई डिवाइड 1/5 इंटू R2, सो यूज़ 1/5 इंटू R2, इस पूरे रो 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका आंसर आएगा 0 डिवाइड बाई 5 इज़ 0, 5 डिवाइड बाई 5 इज़ 1, ये चेंज होगा नहीं, -2 डिवाइड बाई 5 इज़ -2/5, 1/5, ये हो गया 1 और 0। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलो अब ये भी हो चुका है, नेक्स्ट इज टू मेक दिस 0। अब इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सो टू मेक दिस 0 मैं R1 प्लस या माइनस, अब यहाँ पे खुद माइनस है देखो, मेक श्योर कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो वो इसके लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस पे ही चेक करोगे, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ अप्लाई करना है, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करना है वो इसके बेसिस पे डिसाइड करना है, ना कि इसके बेसिस पे, ठीक है। बिकॉज 1 0 1, अब इसको 0 बनाना है, तो ये अगर माइनस है तो मैं प्लस लिखूँगा के टाइम्स, ये खुद 1 है तो ये 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं, इंटू R2, चेंज कहाँ पे होगा, R1 में, मतलब R1 प्लस R2 इजी ना, -1 + 1 0, -1 + 1 0, सिंपल। सो R1 प्लस R2 चेंज R1 में होगा, ठीक है। लेट्स अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, 1 प्लस R2, R2 0 है, सो 1 + 0 1, -1 + 1, -1 + 1 0, R2 चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड में R1 कौन है, 1, प्लस R2 कौन है, -2/5। सो व्हाट इज 1 प्लस माइनस, 1 -2/5, 5 1 = 5, -2 इट इज 3/5, क्लियर। सिमिलरली R1 विच इज 0 प्लस R2, इसका R2 कौन है, 1/5, सो 0 + 1/5 विल गिव मी 1/5, और नीचे का चेंज होगा नहीं, सो आई लेट इट एज दिस वन। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, नाउ दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब I इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस आंसर विच आई गेट, and identity matrix 1 into anything is A inverse itself,
and this is my final answer. This is the way how you solve and get the value of A inverse. मेथड जो यूज़ किया वो वही था जो हमने आइडेंटिटी के लिए सीखा था. ऑल दोज 4 स्टेप्स. यू वाला टेक्निक जो हम लोग सीखते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा. बट इन्वर्स के लिए जब अप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई. ए भी लिखने का, आई भी लिखने का, दोनों जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का. ए को कन्वर्ट करते 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 आई बन गया, आई चेंज होते 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 ए इन्वर्स आ गया. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस इज द टेक्निक दैट वी हैव लर्न फॉर 2x2 मैट्रिक्स. सारे के सारे हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही सम सॉल्व किया आज. So here are some homework questions for you all to try. All are based on today's topic.